खुश आमदीद उस्मान साहब। मलहून, खैर तो है? क्या हुआ है? आयशा खातून को किसी ने जहर दे दिया है। क्या? उस्मान सरदार? किसी पर शक है? बताओ। होलोफेरा और ओलिविया को जिंदान में डाल दिया है जनाब। हमें उन्हीं पर शक है। उस्मान सरदार, गुंदूज साहब और एल्चिम खातून के गुस्से पर काबू पाने के लिए मैंने उन्हें जिंदान में डालना मुनासिब समझा। अच्छा किया तुमने। आयशा खातून ठीक है? अब कैसी है? अलाउद्दीन उसका इलाज कर रहा है। वो कहता है कि अगर हमें जहर मालूम हो जाए तो हम उसका तरियाक ढूंढ लेंगे। वरना फिर क्या होगा? तो फिर होलोफिरा ने कुछ कहा तुमसे? इस बारे में होलोफेरा कुछ भी नहीं बता रही। तो क्या सोचा है? यकीनन ये एक मुश्किल मरहला है। होलोफेरा जैसी लड़की शैतान के बहकावे में आकर ऐसा नहीं कर सकती जनाब। बाबा। मेरी बेटी फातिमा। बाबा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल और हान भाई की वजह से परेशान रहता है। ये कैसा इम्तिहान है बाबा? उन पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? हरगिज फिक्र मत करो, फिक्र मत करो फातिमा। अल्लाह ने चाहा तो उसे सजा जरूर मिलेगी जिसने किया है। लेकिन हम अभी अपनी बेटी आयशा के लिए दुआ कर सकते हैं। इंसाफ होकर रहेगा। अगर हम इंसाफ के तकाजे पूरे न कर पाए तो कई कबाइल का इत्तेहाद हमारे लिए ख्वाब रह जाएगा। जिसे हम दोनों कबीलों का इत्तेहाद नहीं पसंद, उन्होंने ही शायद ये करवाया है। हाँ, एक ही शख्स इसके पीछे है, इमरान तैगिन। जब तक वो अलामत हासिल नहीं कर लेता वो ऐसे ही वार करता रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस मसले को हम इंसाफ के साथ हल करेंगे। अपनी आंखें खुली रखेंगे इंशाल्लाह। अब दोबारा नहीं ऐसा होने देंगे। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाओ। आयशा। बाबा। आयशा बेटी, कैसी है अब ये? और हान साहब से कहा था मैंने कि वो लड़की मुसीबत लाएगी हमारे लिए। खून बहेगा उसकी वजह से। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी बाबा। जिसने भाभी के साथ ऐसा किया उसे सजा दिए बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसे किए की सजा मिलेगी। सब्र करो, अपने गुस्से पे काबू रखो। मुझे उस्मान सरदार की अदालत पे भरोसा है। ये शादी हमारे लिए मुसीबत लाएगी। उस खातून ने और हान साहब पर जादू कर दिया है। बाबा, अभी भी वक्त है, हम पीछे हट चलते हैं बाबा। बहुत हो गया एल्चिम। उरहान जो सोचता है मुझे परवाह नहीं। उस्मान सरदार जो करेंगे वो अहम है। जिसने भी ये हरकत की है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस्मान जानता था कि सिर्फ बाज़ंतीन उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि पोप और यूरोपीय मुमालिक भी हैं। खामोश नहीं बैठेगा वो। अपनी आंखें खुली रखो। उस्मान को इस बात का इल्म कैसे हुआ मैं नहीं जानता। अलामत लाने वाले उस मंगोल के सिवा ये राज कोई नहीं जानता था। उसी ने बताया होगा। अब हम क्या करेंगे? उस्मान कोशिश करेगा आपका सामना करने की। करने दो उसे। मैं उसे दिखाऊंगा कि ये नामुमकिन है। मेरा मुकाबला करना आसान नहीं है। इमरान तैगीन, पादरी, लातानी और फिरंगी रियासतों के सफीर आए हैं। चूंकि
हम मुहासरे की हालत में हैं। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, वो ठीक वक्त पर आए हैं। उन्हें खुफिया रास्तों से अंदर लाओ। उस्मान का सलेबी जहन्नुम में चलने का वक्त आ गया है। फिर मैं अपनी रियासत कायम करके उस आग से जन्नत बनाऊंगा। और ज्यादा नरमी से नहीं पूछ सकता मैं तुमसे। ये सुना तुम इमरान तेगन के पास लेकर जा रहे थे। हम ये जानते हैं, मगर अतरानूस हमारे मुहासरे में है, इसीलिए सोना तुम वहां नहीं ले जा सकते। अब तुम सिर्फ इतना बताओ कि इमरान तेगन से तुम्हारी मुलाकात कहाँ होने वाली है। उलझाए तो हान इसका तुमसे बदला जरूर लेगा। अब भी वक्त है। मुझे जिंदा छोड़ो और अपनी जिंदगी बचा लो। तुमने हमारी रहनुमाई के बारे में कैसे सोच लिया? हाँ, मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त बिल्कुल ताजुद्दीन नोयान जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम पर इस वक्त की बातें अच्छी नहीं लग रही, वो भी ऐसे वक्त में जब तुम मौत के बहुत करीब हो। इमरान तेगन और उसके लोग कहां हैं और कहां मिलने वाले, उससे बताओ जल्दी। खामोशी से खड़े रहो वहीं, वरना तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। बताओ कहां मुलाकात होगी। रुक जाओ, रुक जाओ। यही सुनना था। हाँ, सुन रहा हूं, बताओ। कल कारादारान के मकाम पर इमरान तेगिन के सिपाही हमसे सोना लेंगे। कैसे यकीन कर लूं हाँ कि तुम जो मुझसे बोल रहे हो वो सच है भी या नहीं? खत में यही लिखा है। सच बोल रहा है ये। खोल दो। और ये उन मुसलमान भाइयों की खातिर जिन्हें तुमने कत्ल किया, या हक? खुद गर्ज कहीं का। शहजादे, इस वक्त हमें यनी शहर वापस जाना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं आप वापस नहीं जाना चाहते। हाँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरा महल ही मेरे लिए अब किसी जहन्नुम से कम नहीं। एल्चिम खातून ने होलोफेरा पर इल्जाम लगाया है, और होलोफेरा किसी चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हकीकत सूरज की तरह आया होती है, छुप नहीं सकती। ऐसा ही है। मैं वो सब करूंगा जिसकी बदौलत होलोफेरा आसानी से बरी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ, उसे माफी नहीं मिली, होलोफेरा अगर बेकसूर हुई तो ये बात जल्द या बदेर वाज़ेह हो जाएगी मेरे शहजादे। लेकिन अगर वो कसूरवार हुई तो सबको मालूम है कि उस्मान सरदार क्या करेंगे।
सच बताऊं तो मुझे इसी बात का डर है सिर्फ। अल्लाह पर है सब। चलो। मंगोलों को पपालिक से इत्तेफाक पर मैंने राजी किया और सलेबियों को खुद सोने की थाली में पेश किया। और सलेबी फौज जो फ्रैंक और लातीनियों पपालिक के सदर दफ्तर से निकलेगी, वो वैनशीन बहरी जहाजों के जरिए उन सरजमीनों में जाएगा। वो बाजंतीनियों से इत्तेहाद करेंगे। तुर्कों ने कले का मुहासरा कर रखा है, हम कहां से निकलेंगे? पानी के नीचे से तुर्क उस फौज के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहेंगे और खुद को मुसल्लह करेंगे, और उनमें से अक्सर सरदारान काइयों के पीछे खड़े होंगे, उस्मान के पीछे। उस्मान जानता है कि ये लश्कर उनके लोगों को कुचलकर उनकी जायदादों पर कब्जा करेगा, इसलिए वो सलीबी फौज को अपनी सरजमीन पर गुजरने से रोकेगा। उसकी मिल्कियत वाले किले हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इससे सिर्फ हमारा वक्त जाया होगा। मगर मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं दस्ते लेकर जाऊंगा और उसके दिफाई हद कायम होने से पहले उसे तबाह कर दूंगा। मैं ईसा की कसम खा के कहता हूँ, जिस तरह सल्जूक सुल्तान को मिटा दिया गया था, इस तरह उस्मान को भी मिटा देंगे। यानी शहर के बाद हम कोनिया में करारगाह बनाएंगे। इस दौरान सलेबी फौज जो उस्मान के कत्ल की खबर के साथ अपने रास्ते पर निकलेगी, वो फिर साहिल पर उतरेगी। वो लोग तुर्कों को कत्ल करके कोनिया में दाखिल होंगे और उसके बाद हम इकट्ठे जाकर कुद्स पे कब्जा करेंगे। इन जमीनों का अकेला हुक्मरान मैं बनूंगा। अब आप आराम फरमाए। लंबा सफर तय किया है, आपको आराम की जरूरत है। काफिलों को आराम करने की जगह फराहम करना ताकि सलेबियों को वहां से गुजरने की इजाजत दे सके? नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज भी इजाजत नहीं देंगे हम उन्हें। सिपाही अपने तौर पर ही फैसला करके आगे नहीं बढ़ेंगे, सरदारान के मातहत होंगे। अब से हमलों के लिए सिपाही मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। जनाब, सलेबियों के जहाज के जरिए आने की तवक्को है तो मेरे ख्याल से हमें सिपाहियों को वहां भेज देना चाहिए। जनाब, ये वाज़ेह हो गया है कि इमरान तैगिन हमें खत्म करने के लिए सलीबियों को इस्तेमाल कर रहा है। सलीबी फौज अपने तमाम तर लश्करों समेत हमें शिकस्त देके कोनिया की तरफ जाना चाहती है। ये भी मालूम है कि उन्होंने कुस्तुन दुनिया में अपने साथियों के साथ क्या सुलूक किया था। कौन जानता है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। इमरान तैगिन की नीयत सिर्फ हमारी सरजमीनों पर कब्जा करना नहीं है। वो सरहदी बाजार से लेकर कोताहिया तक फैली हुई तमाम जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। तो इसलिए बताइए मेहमद सरदार कि उन्हें रोकने के लिए क्या किया जाए। हमें इसके लिए बहुत से हथियार और साथी चाहिए, और मेरा जवाब वही है जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। इत्तेहाद के साथ ताउन भी जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप जानते हैं हमें, आपको और आपके बाबा को अपने साथ देखना चाहता हूं मैं। मेरे बाबा याकूब जुनूब में लड़ रहे हैं, सिपाही तलब करना मुमकिन नहीं। लेकिन जब बात इत्तेहाद की है तो मैं बाबा की इजाजत से यहां मौजूद सिपाहियों को आपके लिए तलब कर लूंगा। शुक्रिया। कोनूर, करासी, जानदार, हमीद और बनोशरफ के पास अपने कासिद रवाना किए जाएं। जंग के लिए उन सबको अपने साथ चाहता हूं। जो हुक्म आपका। जानदार साहब को खबर भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कोताहिया में ही है, बाबा का जंग में साथ दे रहे हैं। वो वहां क्या कर रहा है? जिस इत्तेहाद और ताउन की बात आप करते हैं,
हम भी वही जज्बा रखते हैं अलाउद्दीन सरदार। जानदार साहब के बेटे और सुलेमान के भाई से मेरी बहन गोंजा की शादी होने वाली है। इसलिए अब हम जानदारियों के ससुराल समझे जाते हैं। चलो ठीक है, खैर होगी इंशाल्लाह। बाबा, इत्तेहाद और ताउन सिर्फ एक शर्त पर मुमकिन है कि इस रास्ते पर कोई भी हमारी रुकावट नहीं बनेगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा वो। अगर बात करने के लिए और कुछ नहीं है तो दीवान खत्म किया जाता है। शहजादे, होलोफेरा खातून आपसे मिलना नहीं चाहती। होलोफेरा, तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती होलोफेरा? हर कोई तुम्हें मुजरिम समझता है, मगर मैं नहीं। मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो। मैं जानता हूं कि तुम आयशा खातून को जहर नहीं दे सकती कभी, यकीन है, और ये हर कीमत साबित करके रहूंगा मैं। बाबा मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर सकते हैं? हाँ बताएं, कैसे कर सकते हैं? अब क्या तुमसे इजाजत लेंगे? हाँ, बाबा और वालिदा मुत्तफिक हैं और यही उनका फैसला है। वालिदा और बाबा ने नहीं, शादी मैंने करनी है, मैंने। हम फैसला कर चुके हैं जो नहीं बदला जाएगा, और अगर अब तुम्हारी जबान पर अलाउद्दीन का नाम आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। अब अच्छी तरह समझ लो गोंजा तुम। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ गोंजा खातून? आ जाओ फातिमा। बाला वालिदा आपको बुला रही हैं। आयशा खातून के इलाज के लिए आपकी जरूरत है। जाओ गोंजा। हाँ जाऊंगी मैं। अलाउद्दीन, अगर भाई ने देख लिया तो? मुझे किसी की परवाह नहीं गोंजा। ये शादी कब तय हुई? जब से मैंने ये बात सुनी है बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा है। तुम्हें मालूम था ना? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। मेरा दिमाग बहुत उलझ गया है। बाबा मेरे साथ ऐसा, बाबा ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। ज्यादा परेशान मत हो गोंजा, मैं जानता हूं हमें क्या करना है। क्या करना है? हम निकाह कर लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है? इस बात का मतलब जानते हैं ना अलाउद्दीन? मतलब जंग है। जंग सिर्फ काई और गिरमियान में नहीं बल्कि जानदार के साथ भी होगी। अगर ये जंग है तो मैं ये जंग लड़ूंगा गोंजा। हरगिज तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं कभी नहीं होने दूंगा। अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अलाउद्दीन
इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें खुद के लिए आग में नहीं झोंक सकती मैं। गोंजा, तुम्हारे साथ मैं भी आग में कूद जाऊंगा। चलो मेरे साथ, बाबा के पास चलते हैं, वो जरूर हमारा साथ देंगे। नहीं नहीं, सब मांग लो मुझसे, मेरी जान भी मांग लो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें खुद को इस आग में नहीं झोंकने दूंगी। सुन लिया मदरसे वाले? मदरसे वाले, क्या तुम मुझे ऐसे ही पुकारा करोगी चालबाज खातून? मान जाओ, मेरी बात मान लो ताकि आजमाइश खत्म हो। काश कि मैं इनके लिए कुछ कर पाता। बहुत बुरा हुआ ये। अफसोस हो रहा है। कायोमास जी जनाब। कल हम सरहदी बाजार जाएंगे, तमाम तैयारियां हो जानी चाहिए। जो हुक्म शहजादे। अरे ये कहां से आ गया? गोंजा, मेहमत इनको मार डालेगा। क्या करूं मैं? यही वक्त है गाजी, यही वक्त है। ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए गोंजा खातून। मेहमत सरदार, अपनी तलवार निकालो और मुकाबला करो मेरा। अभी तो बहुत से हिसाब लेने हैं तुमसे, जानते हो। ओ, तो गाजी मेरे साथ मश्क करना चाहता है, तो आ जाओ फिर। मेरा शेर गाजी, आ जाओ मेरे पास। तुम जैसे बहादुर की हमें बहुत जरूरत है। तो फिर बताओ मुझे छोटे सिपाही, कब जंग पे चलोगे हमारे साथ? मुझे मुश्किल में मत डालो अलाउद्दीन। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा गोंजा खातून। गौर करना इस बारे में। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता गोंजा खातून। होलोफेरा तो कुछ भी नहीं बता रही जनाब। वो सिर्फ यूनुस एमरे से मिलना चाहती है। उसकी फिक्र मत करो, हरगिज फिक्र मत करो। यूनुस एमरे उसकी जरूर रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। और कौन है इसके पीछे जान जाएंगे, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान सरदार? आ जाइए कुंदूज सरदार। कुंदूज साहब बताइए, आयशा खातून कैसी है? आयशा बेटी मेरी आंखों के सामने मौत से लड़ रही है। कौन जानता है जिसने भी ये किया वो किस हाल में है। हम इस मामले की तहकीक कर रहे हैं कुंदूज साहब। इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा कि किसने किया था। तो क्या ये होलोफेरा खातून ने नहीं किया? बताएं मुझे मलहून खातून। हाँ, या फिर आप किसी से खौफजदा हैं? रुकिए रुकिए कुंदूज सरदार, आज तक हम किससे खौफजदा हुए हैं? हाँ? अगर कोई है तो बताइए मुझे। इस हकीकत को आश्कार करने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सही उस्मान सरदार, आपकी अदालत पर भरोसा है मुझे। सरदारान और मेरा कबीला आपके फैसले के मुंतजिर रहेंगे। मगर जो कुछ भी इसके बरक्स हुआ और इंसाफ का हसूल ना हुआ तो? कहिए कुंदूज सरदार। हाँ, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो फिर मैं इत्तेहाद
और भरोसा नहीं करूंगा। अगर सरदारान और कबीले का मुझ पर एतमाद खत्म हो जाए तो मैं चला जाऊंगा उस्मान सरदार। उस्मान साहब के इंसाफ के तराजू में अदम तवाजुन नहीं हो सकता। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। होलो फिरा पर मुकदमा चलेगा और कल ही अदालत लगेगी। अगर वो कसूरवार है तो उसे सजा दी जाएगी। हरगिज इसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है मलहून, कल तक का वक्त है। जो आपका हुक्म। चलो खातून जल्दी करो। अगर जैतून और रोटी रख दी है तो ले जाओ। रोटी ठंडी हो जाएगी वरना। जल्दी करो, जल्दी जाओ जल्दी। शुक्र है सब ठीक है। तो आ गया है माह रमजान, ऐ मेरे आंखों के नूर। अब इसे बचाने का वक्त आ गया है। मैंने आपकी अदम मौजूदगी में बहुत दुआएं की आपके लिए। शुक्र है उस रब्बे करीम का कि हम ये रमजान एक साथ गुजारेंगे। मुश्किल वक्त गुजर गया है और खुशी के दिन वापस आ गए हैं। मेरे सामने मुस्कुराती रहो अलगन, जब तक हमारी खुशी पूरी ना हो जाए। मुझे शर्मिंदा मत करें। अच्छा नहीं लगा क्या? ओहो, तो ये ढोल आप बजा रहे हैं जहर कोताए? हाँ। बाबा, मुझे हर जंगजू ने एक ही बात कही कि गाजी बड़े हो जाओ फिर बजाना, और अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। मेरे बेटे, ये ढोल तुम्हारे बाबा ने अपने हाथों से बनाया था और इसे बजाना कोई आसान काम नहीं है। मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। हाँ। इसको देखें, जरा दें इसे, फिर देखते हैं ये क्या करता है। हाँ, एक मौका तो दीजिए। हमारा गाजी किसी काम में पीछे नहीं रहा है कभी। तो ये बजा सकता है इसे? चलो तो फिर बजा कर दिखाओ। करीब आओ मेरे। ये लो और ये भी लो। अब इसे जोर से बजाओ। मेरे बेटे, सिर्फ ढोल की आवाज काफी नहीं होती, इसके साथ अच्छे अल्फाज की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे अल्फाज जिसको सुनते ही लोग नींद से जाग जाएं। क्यों अलगन? मुझे मालूम है कि मुझे क्या कहना है बाबा। अच्छा, हमें बहुत शोर सुनने को मिलेगा।